बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने करना है। सबसे अहम बात, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी कद्दू के सालन, कद्दू की सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, लौकी का सालन, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से यम्मी सी सब्ज़ी, इस तरह से सालन को बना सकें। चाहे आप चम्मच से खाएं या रोटी से खाएं, इवन आप डाइटिंग भी कर रहे हैं तो तब भी आप इसको खाएं, तो ये बहुत ही अच्छी हेल्प करती है वेट लूज़ करने में भी। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक लौकी है, कद्दू है, तकरीबन हाफ़ kg का। इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, धो लिया है। और धोने के बाद अब सिंपली क्या करना है, इसको कटिंग बोर्ड पे रख के आपने इसके छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। जिस तरह से भी आपको पसंद है, छोटे हैं या बड़े हैं, मैं इसको छोटे छोटे पीसीज में काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें, इस तरह से मैंने इस साइज़ के पीसीज में काट लिया है। और साथ ही मैंने काट लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसको भी इस तरह से मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और इस करने के इसको बहुत ही हम आसानी से बनाएंगे, कोई मसाला नहीं इसका स्पेशल से भूनेंगे और बहुत ही मज़े की बनती है। पतीले में मैंने कद्दू को भी, लौकी को भी ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें टमाटर को रफली चॉप किए को और प्याज को ऐड कर दिया है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत मज़े की बनेगी। साथ ही मैंने 1 चाय वाली चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल दें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। साथ ही डालेंगे आधी चाय वाली चम्मच भर के हल्दी पाउडर। इसमें लाल मिर्चें हम नहीं डालेंगे। साथ हल्दी पाउडर डालने के बाद आधी चाय वाली चम्मच मैंने इससे डाला है धनिया पाउडर। और नमक डाला है तकरीबन पौनी चाय वाली चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, आपने अपने जायके के हिसाब से डाल लेना है। और साथ ही डालेंगे अधकुटी हुई काली मिर्चें आधी चम्मच, आपने अपने जायके के हिसाब से थोड़ी या ज़्यादा कर लें। अगर आपके पास अधकुटी हुई नहीं है तो आप काली मिर्चों का पाउडर यूज़ कर लें, या क्रश वाली लाल मिर्चें हैं वो डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून से ज़्यादा हमने इसमें घी नहीं डालना। चाहें तो आप ऑयल डाल लें या देसी घी डाल लें या बटर डाल लें। मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का। और देसी घी डालेंगे आपने अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद है। घी डाल दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली अभी चूल्हे को ऑन नहीं किया, इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़े की, लाइट सी, खाने में इतनी मज़े की बनती है। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बनाया कद्दू तो प्लीज़ ज़रूर बनाएं, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही लाजवाब। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे को ऑन करना है मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा और हाई से कम, और इसको कवर करके हमने पकाना है 10 मिनट के लिए। और हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको चेक करके देखते रहना है। वैसे तो ये काफ़ी पानी रिलीज़ कर देगी, लेकिन फिर भी ये नीचे ना लगे। तो देखें इस तरह से कितनी खिली खिली सी हमारी ये कद्दू का जो काट के हमने सब चीज़ें रखी हैं, तो पतीले में बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। 10 मिनट के बाद आपने चेक करना है कि देखें ये कितना गल गया है। ढक्कन रख के इसको हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। चेक करें, अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कच्चा है तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए और रखते हैं। इसको चेक करती हूँ, गल तो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं 1 आधे मिनट के लिए इसको दोबारा कवर करके और अच्छे से गल जाए, तो तकरीबन 1 या 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। तो देखें 2 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर दूँगी और 2 मिनट के बाद फिर इसको अनकवर करके देखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट इतना कच्चा नहीं था, लेकिन हल्का सा था। मैंने कहा चलें दोबारा थोड़ा सा और अच्छे से, और देखें ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गल गया। मुझे इतना ही गलाना था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अनकवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और भूनते हुए साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, चाहें तो बारीक काट के डाल लें, लेकिन मैं साबुत ही डाल रही हूँ। अब हमने इसको अनकवर करके भूनना है और इसको साथ ही मिर्चें हमने इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें आधी चाय वाली चम्मच ज़ीरे को हाथ पे अच्छी तरह से मसल के डालना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आती है और जायके में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो देखिए ज़ीरे को भी डाल दिया है और मिर्चें भी डाल दी हैं। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको अनकवर करके भूनना है और बाद में इसकी धनिया से गार्निश करेंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी, इतनी ना ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। चाहें तो इसे चम्मच से खा लें, इसमें ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती। तो देखें धनिया से मैंने इसकी गार्निश कर दी है, तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चाहे अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसी तरह से इसको खा लें, साथ दही ले लें
तो आपका पेट भी फुल हो जाता है और आपको ये ज़्यादा वेट लूज़ करने में भी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो पेट भी फुल हो जाता है और आपको खा के भी अच्छा लगता है। मैंने इसके साथ थोड़ी सी ये ब्राउन आटे की रोटी बनाई है, तो इसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आप नहीं रोटी खाना चाहते हैं तो साथ सिर्फ दही नहीं और इस तरह से इसको कद्दू का बना के खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो देखेंगे सिंपल सी आसान सी कद्दू की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने करना है, सबसे अहम बात बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। अगर आपने कभी इस तरह से लौकी नहीं बनाया, कद्दू नहीं बनाया, तो प्लीज़ इसका ज़रूर बनाएं, खा के आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।